दोस्तों, वो रात जिसमें लोगों की किस्मतें लिखी जाती हैं, यानी कि शब कद्र की रात, रमजान शरीफ की 27वीं शब। इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें डिटेल में बताई जाएंगी। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शब कद्र की रात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, शब कद्र की फजीलत क्या क्या है और शब कद्र की सबसे ज्यादा खास दुआ कौन सी है जो हर मुसलमान को पढ़ लेना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी, शब कद्र की नफिल नमाज कितने तरीके की होती है, कितनी रकात पढ़नी होती है, कौन सी सूरह पढ़नी होती है, कब सलाम फेरना होता है, कायदे में क्या पढ़ना होता है, और इस नमाज के बारे में हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। वैसे तो यूट्यूब पर शब कद्र की नफिल नमाज के बहुत अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो के अंदर वो नफिल नमाज जानेंगे जिसको प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अदा की और अपनी उम्मत को अदा करने का हुक्म दिया। यानी कि शब कद्र की नफिल नमाज का बिल्कुल सही दुरुस्त तरीका जो हदीस और कुरान से साबित हो, वो हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और फिर उस नमाज के बाद में जो वजीफा किया जाता है, उस वजीफे को भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। छोटी छोटी दुआएं हैं, उनको आप लोग शब कद्र की रात में पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन दुआओं से और इन वजीफों से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी, शब कद्र की रात में हमें कौन कौन से जरूरी काम है जो करने जरूरी होते हैं, ये सारी चीजें आप लोग डिटेल से एक एक करके इस वीडियो में जान लीजिए। तो आप लोग वीडियो को आगे पीछे मत करना, बस एक रात का आपको अमल बता रहा हूँ, एक रात में ही तकदीरें बदल जाएंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जिस तरीके से मैंने आपको इबादत बताई है, इस तरीके से अगर आप लोग कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आलिम साहब ने मुझे बोला है कि सलमान, आप अपने चैनल पर जाकर ये ऐलान कर दो, आप अपने सब्सक्राइबर्स को बता दो, शब कद्र की रात में हमारे यहाँ इबादतें होंगी। अगर आप लोग उन दुआओं में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। आलिम साहब ने बोला है जितने भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन सभी लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। तो दुआओं में शामिल होने के लिए आपके घर में जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। या आप जिनके लिए भी दुआ कराना चाहते हैं शब कद्र की रात में नाम लेकर, तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे, सभी लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। आइए दोस्तों, अब आप लोग वीडियो को ध्यान से समझिए। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि बस एक रात में तुम्हारी पूरी किस्मत बदल सकती है, तुम्हारे नाम का फैसला या तो जन्नत में लिखा जाएगा या जहन्नम में। अगर मैं ये कहूँ कि इस रात में तुम्हारे पिछले 1000 महीनों के गुनाह माफ हो सकते हैं, जी हाँ, सिर्फ एक रात में, जो कि ये रात इतनी ज्यादा ताकतवर है कि इसकी इबादत तुम्हारी पूरी जिंदगी की इबादत से भी भारी है। लेकिन सवाल ये है, क्या आपको ये रात नसीब होगी या फिर आप भी लाखों गाफिलों की तरह इस रात को गवा दोगे। तो आज की इस वीडियो में शब कद्र की पूरी हकीकत कुरान और हदीस की रोशनी में इसके हर राज से पर्दा उठाएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं शब कद्र रमजान शरीफ की 27वीं शब को क्यों मनाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, शब कद्र कोई आम रात नहीं है, बल्कि ये वो रात है जब जमीन और आसमान में तहलका मच जाता है, तकदीरें लिखी जाती हैं, गुनाहगारों को माफी मिलती है, रहमतों की बारिश होती है और फरिश्ते अल्लाह के नूर से भरी दुआएं लेकर उतरते हैं। ये वो रात है जब इंसान की किस्मत बदल सकती है। अगर किसी को अपनी जिंदगी में बड़ा मकाम पाना है, गुनाहों से पाक होना है, रिस्क में बरकत चाहिए, तकदीरें संवारनी है, तो वो यही रात है। इस रात अल्लाह तबारक व तआला अपने खास बंदों को बुलावा देता है, और जो इस बुलावे को कबूल कर ले, समझ लो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है। आइए अब हम जानते हैं शब कद्र की अहमियत कुरान पाक में क्या आई है। अब सोचो, जिस रात में कुरान पाक नाजिल हुआ हो, वो रात कितनी अजीम होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात की शान में पूरी एक सूरह नाजिल कर दी, जिस सूरह को हम लोग सूरह कद्र के नाम से जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह कद्र में इरशाद फरमाता है, हमने इसे यानी कि कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। और तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। उस रात फरिश्ते और जिब्राइल अपने रब के हुक्म से हर अम्र के साथ उतरते हैं। ये रात सुबह तक सलामती की होती है। अब जरा ठहरो, इस पर गौर करो। अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमा रहा है कि ये रात 1000 महीनों यानी कि 83 साल 4 महीनों से बेहतर है। यानी अगर इस रात सिर्फ एक इबादत कर ली तो वो पूरी जिंदगी की इबादत से भी ज्यादा वजनी हो जाएगी। अब एक बहुत डीपली रात समझ लो, शब कद्र होती कब है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठता है कि आखिर ये रात कौन सी है, इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक राज में रखा ताकि हम हर ताक रात को तलाश करें और पूरी जान लगाकर इबादत करें। लेकिन हदीसों में इसका अंदाजा मिलता है कि सबसे ज्यादा उम्मीद रमजान की 27वीं
बड़ी रात की है। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 762 पर आता है, हजरत उबय बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की कसम शबे कद्र रमजान की 27वीं रात ही है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2017 पर आता है, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबे कद्र को रमजान की आखिरी 10 रातों में तलाश करो, खास करके ताक रातों में, यानी कि रमजान शरीफ की 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं शब को। इसलिए अक्सर उलेमा और अहले इल्म रमजान शरीफ की 27वीं रात को ही शबे कद्र मानते हैं। लेकिन भाई अक्लमंदी इसी में है कि पूरे रमजान की ताक रातों में जागो और अल्लाह से अपनी तकदीर लिखवा लो। अब सोचो, अगर ये रात गफलत में सोकर गुजार दी तो क्या खो दोगे। कितने ही लोग होंगे जो इस रात को रो रो कर अपनी तकदीरें चमका लेंगे, कितने ही गुनाहगार होंगे जो इस रात में अपने रब को मना लेंगे, और कितने ही बदनसीब लोग होंगे जो मोबाइल चलाकर या चैन की नींद सोकर इस रात को गवा देंगे। सीधी बात है, जो इस रात को जाग गया उसने अपनी पूरी किस्मत संवार ली, और जो सो गया उसने अपना सब कुछ खो दिया। आइए अब हम जान लेते हैं शबे कद्र की रात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। दोस्तों, तो ये भी एक राज है जो आपकी रूह तक को हिला देगा। अब तक आपने जाना कि शबे कद्र कैसी शान वाली रात है, जिसमें फरिश्ते उतरते हैं, तकदीरें लिखी जाती हैं और इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन सोचो, अगर ये रात इतनी अजीम है तो हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे कैसे गुजारते थे। क्या वो इस रात को सो जाते थे? क्या वो इसे आम रातों की तरह बिताते थे? नहीं, बल्कि इस रात को उनकी इबादत का वो आलम होता था जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2024 और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 1174 पर आता है, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब रमजान के आखिरी दिन आते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात जागते और अपने घर वालों को भी जगाते और इबादत में खुद को लगा देते। अब गौर करो, जब अल्लाह के सबसे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें अल्लाह पहले ही माफ कर चुका था, वो भी इस रात को जागते थे और अपने घर वालों को जगाते थे, तो हमारी क्या औकात कि हम इस रात को सोकर गुजार दें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ खुद इबादत करते बल्कि अपने पूरे घर वालों को इस दौलत से मालामाल करने के लिए जगाते भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का इस रात में ये नजारा हुआ करता। आप अपनी आंखों को बंद करो और उस मंजर को महसूस करो। मदीने शरीफ की खूबसूरत फिजा, रात के सन्नाटे में अल्लाह के नबी की तिलावत की सदा, हर तरफ फरिश्तों की आमद, रहमतों की बारिश, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरकर अपने उम्मतियों के लिए रो रो कर दुआ कर रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 1175 पर आता है, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में इतना ज्यादा इबादत करते थे जितना बाकी दिनों में नहीं करते थे। दोस्तों, अब वो हदीस सुनो जो आपकी सोई हुई तकदीर को झंझोड़ कर रख देगी। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2014, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शबे कद्र को ईमान और सबाब की नियत से इबादत करेगा उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सोचो भाई, एक रात की इबादत और पूरी जिंदगी के गुनाह धुल जाएंगे। इससे बड़ा ऑफर आपको और कहां मिलेगा। जानते हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे कद्र की रात किस तरीके से गुजारते थे। कभी लंबी लंबी नफिल नमाजें पढ़ते, कभी सजदे में गिरकर रोते रहते, कभी अल्लाह से अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते, कभी जोर जोर से इस्तिगफार करते, कभी सूरह और आयतों को दोहराते, कभी अपने घर वालों को जगाते कि ये रात सोने की नहीं तकदीर संवारने की है। एक बहुत खूबसूरत हदीस शरीफ यहाँ पर मुझे याद आ रही है। इब्ने माजा की हदीस नंबर 1644 पर आता है, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब रमजान आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास एक ऐसा महीना आया है जिसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इस रात से महरूम रहा वो असल में हर भलाई से महरूम रहा। अब आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो इस रात को जागकर अपनी जिंदगी बना लो या फिर सोकर अपनी तकदीर खो दो। अब आप लोग अपनी आंखों को बंद करके उस मंजर को सोचो जब पूरी जमीन पर फरिश्तों की आमद होती है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद उतरते हैं, लाखों करोड़
करोड़ों फरिश्तों के साथ। सूरह कद्र में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, इस रात में फरिश्ते और जिब्राइल अपने रब के हुक्म से हर अम्र यानी कि हुक्म के साथ उतरते हैं। अब सोचो, अगर फरिश्ते और जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतर रहे हैं तो ये रात कितनी ज्यादा मुबारक होगी। जो जाग गया उसने उन फरिश्तों की दुआएं ले ली, और जो सो गया उसने अपनी किस्मत को लात मारकर खुद ही ठुकरा दी। सूरह कद्र में आयत नंबर 5 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, ये रात सुबह तक सलामती की होती है। मतलब जिसने इस रात में इबादत कर ली वो हर बला, हर आफत, हर मुसीबत से महफूज हो गया, और जिसने इसे गवा दिया उसकी जिंदगी अफसोस और पछतावे में डूब सकती है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या इस रात को छोड़ना कोई समझदारी होगी? जवाब मैं आप लोगों के हाथों में छोड़ रहा हूँ। आइए दोस्तों, अब हम लोग पॉइंट पर आते हैं, इस रात में हमें क्या करना चाहिए। शबे कद्र की सबसे अफजल दुआ, इसको आप लोग तकदीर बदलने की चाबी भी कह सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक दुआ मांगने का मौका मिले तो कौन सी होगी? कोई दौलत की मांगेगा, कोई शोहरत की मांगेगा, कोई लंबी जिंदगी की मांगेगा। तो मेरे भाइयों, इस रात की सबसे बड़ी दौलत मगफिरत यानी कि बख्शिश की दुआ है, और वो सिर्फ आपको एक ही दुआ से मिल सकती है। तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर 3513 पर है। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मैं शबे कद्र को पालूं तो कौन सी दुआ मांगूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह, तू बहुत माफ करने वाला है, माफ करना पसंद करता है, मुझे भी माफ कर दे। और यही वो दुआ है जो तकदीर बदल सकती है। तो आप लोग सबसे पहले शबे कद्र की रात में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद ये दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुब्बुन तुहिब्बुल अफवा फअफु अन्नी, इस दुआ को आप लोग पूरे 100 मरतबा यानी कि 100 टाइम पढ़ें। इस दुआ का तर्जमा वही है, या अल्लाह, तू बहुत माफ करने वाला है, माफ करना पसंद करता है, मुझे भी माफ कर दे। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफी मांगे। जानते हो इस दुआ का असर क्या होता है? ये दुआ पढ़ते ही सारे पुराने गुनाह जड़ से मिट जाते हैं। अगर तकदीर में कुछ बुरा लिखा हो तो ये दुआ उसे भी बदल सकती है। इस दुआ से अल्लाह तबारक व तआला का प्यार हासिल होता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद माफ करने वालों को पसंद फरमाता है। भाई, ये दुआ कोई मामूली चीज नहीं है, ये पूरी जिंदगी का खेल पलट सकती है, और शबे कद्र से बड़ा मौका और कोई मिलेगा ही नहीं। अब बताओ, क्या आप इस दुआ को बार बार पढ़ोगे या सो जाओगे? फैसला आपका है। अब जिस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे कि शबे कद्र की रात में कौन सी नफिल नमाज अदा करें, इसका तरीका क्या है, कैसे नियत करें, कौन सी सूरह पढ़े, कब सलाम फेरें, कायदे में क्या पढ़ें, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। तो दोस्तों, शबे कद्र की नमाज एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत के बराबर है। याद रखो, इस रात में हर सजदा, हर तिलावत और हर दुआ का सवाब 1000 महीनों से ज्यादा है। तो इस रात में जो आपको सबसे पहली नमाज अदा करनी है वो आपको 2-2 रकात करके अदा करनी है। बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझ लो। सबसे पहली चीज, आपको इस नमाज को इशा और तरावी की नमाज अदा कर लेने के बाद अदा करनी है। सुबह तक का आपके पास वक्त है, जब चाहें आप इस नमाज को अदा कर सकते हैं सुबह तक। इस नमाज की नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शबे कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। यहाँ पर आप ये कह लें कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, या ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, दोनों एक ही बात है। अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लें। पहली रकत में आप लोग एक बार सना यानी कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़ें। उसके बाद आपको एक मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ना है, और फिर उसके बाद आप लोगों को एक बार सूरह कद्र यानी कि जो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र वाली सूरह आती है उसको एक मरतबा पढ़ना है, और फिर 3 बार आपको सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना है। फिर आप रुकू करें, सजदा करें, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, खड़े होते ही एक मरतबा आप लोग सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद एक बार सूरह कद्र यानी कि वही सूरह इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र एक मरतबा पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों के 2 रकात शबे कद्र की नफिल नमाज मुकम्मल हुई। इसी तरीके से 2-2 रकात करके आप जितनी चाहें उतनी रकात इस रात में नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि आपको 10, 20, 50, 100 रकात अदा करनी है। आप चाहें तो सिर्फ 2 रकात नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी है, आप जितना चाहें पूरी रात ये नफिल नमाज अदा करें। अगर आप लोग शबे कद्र की रात में ये नफिल नमाज अदा करते हैं तो इसके फायदे सुन लीजिए। तबरानी शरीफ में हदीस नंबर 1078 पर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
फरमाया, जो इस रात में ये नमाज पढ़े उसका हर सजदा 1000 महीनों के सजदे से बेहतर होगा। अब सोचो, एक सजदा करो और 1000 महीनों की इबादत का सवाब कमाओ। तो भाई ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये पूरी जिंदगी का जैकपॉट है। तो जब आप लोग ये 2-2 रकात करके नफिल नमाज अदा कर लें, जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफी मांगे और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए भी दुआ मांगे। मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि इस रात में सबसे बड़ी दौलत है मगफिरत की, तो अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए जरूर दुआ मांगे। ये जो मैंने आपको बताई, ये 2-2 रकात करके नफिल नमाज अदा करनी थी। उसके बाद आप लोग ये सिर्फ 4 रकात नफिल नमाज और अदा करें। ये नफिल नमाज आपको एक सलाम से ही 4 रकात अदा करनी है। इसको भी आप लोग पूरी रात में जब चाहें तब अदा कर सकते हैं। इसकी नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल शबे कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। पहली रकत में आपको 1 मरतबा सना यानी कि सुबहाना पढ़ना है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इसको आप लोग 1 मरतबा पढ़िए। उसके बाद 1 बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दुलिल्लाह शरीफ को पढ़ें और फिर उसके बाद 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में जैसे अभी बताया आपको सना नहीं पढ़नी है। खड़े होते ही 1 बार सूरह फातिहा पढ़ें, 3 बार सूरह इखलास पढ़ें। उसके बाद आप रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग अत्तहियात पढ़ें और अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। तीसरी रकात में भी आपको 1 बार सूरह फातिहा पढ़नी है, 3 बार सूरह इखलास पढ़ना है। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में भी आपको 1 बार सूरह फातिहा पढ़नी है और 3 बार सूरह इखलास पढ़ना है। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में यहाँ पर आप लोग वही सब पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, जैसा अभी आपको बताया, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतेना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों के शबे कद्र के 4 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हुए। जानते हो, अगर कोई शख्स शबे कद्र की रात में ये 4 रकात नफिल नमाज जैसे बताया गया इस तरीके से पढ़ लेता है तो उसको क्या फायदे मिलेंगे, इसका भी हदीस शरीफ में जिक्र आता है। तबरानी शरीफ में हदीस नंबर 1089, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शबे कद्र में ये नफिल नमाज अदा करे, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को ऐसे साफ करेगा जैसे समुंदर के झाग। अब सोचो, अगर तुम्हारे गुनाह पहाड़ से भी बड़े हैं तो बस ये नफिल नमाज अदा करो और सब माफ। तो इस चीज से आप लोग समझ सकते हैं, एक रात की इबादत और पूरी जिंदगी की मगफिरत। ये 4 रकात नफिल नमाज अदा कर लेने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करें, अपने गुनाहों की बख्शिश कराएं। अभी वीडियो यहाँ पर मुकम्मल नहीं हुआ है, पूरी इबादत सुनकर जाना। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इस रात का सबसे ज्यादा ताकतवर वजीफा क्या है। नफिल नमाज अदा कर ली, उसके बाद आपको ये वजीफा करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। याद रखो, इस रात में की गई हर तस्बीह, हर दुआ और हर जिक्र का सवाब 1000 महीनों के जिक्र से ज्यादा है। तो फिर क्यों ना ऐसा वजीफा करें जो जिंदगी बदल दे। इस रात का सबसे अफजल वजीफा ये है, 3 मरतबा आप लोग शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये अल्लाह पाक के 3 नामे मुबारक, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ये तीनों नामों को मिलाकर आपको बिल्कुल इस तरीके से पढ़ना है। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ये 1 बार हो गया। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ये 2 बार हो गया। बिल्कुल इस तरीके से 1000 मरतबा पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद अपने सीने पर दम कर लें। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2677 पर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के इन नामों को सच्चे दिल से पुकारता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है और उसके रिस्क में बेइंतहा बरकत डाल देता है। इस वजीफे को करने से दुनिया और आखिरत दोनों सबर जाएंगे, हर तकलीफ दूर होगी, हर मुश्किल आसान होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुल जाएगा। इस रात का दूसरा ताकतवर वजीफा, इस वजीफे को करने के लिए भी आपको सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 100 मरतबा पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर 3389 पर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शबे कद्र की रात में ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। इस कलमे शरीफ की तस्बीह को पढ़ने से जन्नत का दरवाजा खुल जाता है, हर छोटे बड़े गुनाह माफ हो जाते हैं और कब्र में नूर ही नूर हो जाता है। शबे कद्र की रात की तीसरी तस्बीह, रिस्क में बरकत और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए। तो इस रात में आप लोग ध्यान से इस तस्बीह को भी 100 मरतबा पढ़ लें। तस्बीह आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो देख
कर भी पढ़ सकते हैं, सुभान अल्लाही व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम। सिर्फ इतना ही शबे कद्र की रात में आपको 100 मरतबा यानी कि पूरी एक तस्बीह पढ़ना है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6406 पर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये 2 कलमे ऐसे हल्के हैं कि जुबान को बोझ नहीं देते, लेकिन आखिरत के तराजू में भारी होंगे। अगर कोई शख्स शबे कद्र की रात में इस तस्बीह को पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके रिस्क में बरकत डाल देता है, उसकी तंगदस्ती यानी कि गरीबी को दूर फरमा देता है, उसकी हर परेशानी इंशाअल्लाह दूर हो जाती है और दिल से बोझ उतर जाता है और सुकून महसूस होता है। अब शबे कद्र की सबसे आखिरी इबादत यानी कि आखिरी तस्बीह, आप अगर इसको हर परेशानी का हल कहेंगे तो आपका कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। शबे कद्र की रात में आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद इस्तगफार करें यानी कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सिर्फ इतना ही 1000 मरतबा यानी कि 1000 टाइम पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इब्ने माजा की हदीस नंबर 3815 पर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शबे कद्र में सच्चे दिल से इस्तगफार करेगा उसके गुनाहों को ऐसे धो दिया जाएगा जैसे बारिश जमीन को साफ कर देती है। शबे कद्र की रात में इस वजीफे को करने से गुनाहों की माफी मिलती है, रिस्क में बेइंतहा बरकत होती है, हर बीमारी और परेशानी से राहत मिलती है। तो आप लोग शबे कद्र की रात में इन चारों वजीफों को जैसे बताया गया बिल्कुल उसी तरीके से करें। ये सारे वजीफे मैंने आपके सामने हदीस शरीफ से साबित भी किए। अभी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपको शबे कद्र को पहचानना कैसे है, लेकिन उससे पहले शबे कद्र की रात में किए जाने वाले कुछ जरूरी काम आप लोग सुन लीजिए। इस रात में हर मुसलमान इन जरूरी कामों को जरूर कर ले। नंबर 1, सबसे पहले तौबा और इस्तगफार करे जैसे अभी बताया, या फिर इस तरीके से दुआ मांगे कि या अल्लाह मैंने जो भी गुनाह किए हैं तेरा हक है कि तू मुझे सजा दे, लेकिन तू रहमान और रहीम है, ए अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर 3513 पर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान भी शबे कद्र की रात में अल्लाह पाक से सच्चे दिल से माफी मांगता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह ऐसे धो देता है जैसे कि वो आज ही पैदा हुआ हो। दूसरा काम, जितना हो सके इस रात में नफिल नमाज पढ़ें जैसा अभी आपको बताया। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2014 पर आता है, जो शख्स शबे कद्र में नमाज अदा करता है उसका हर सजदा जन्नत के दरवाजों को खोल देता है। तीसरा काम, इस रात में सबसे प्यारी इबादत कुरान पाक की तिलावत करें। सूरह कद्र में अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है, हमने इसे शबे कद्र में उतारा और ये रात 1000 महीनों से बेहतर है, तो इस रात में जितना हो सके नफिल नमाज अदा करें। चौथा काम, इस रात में सदका और खैरात दो यानी कि किसी गरीब की मदद करो। इस रात 1 रुपया भी सदका कर दिया तो समझो 1000 महीनों का सदका कर दिया। तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर 664 पर है, सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शबे कद्र को पहचानना कैसे, इसकी निशानियां क्या क्या है, तो वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, शबे कद्र कोई आम रात नहीं है, ये एक अजूबा है, लेकिन सवाल उठता है कैसे पता चले कि कौन सी रात में शबे कद्र है, क्योंकि ये रात छुपाई गई है ताकि इंसान पूरे रमजान इबादत करे और सिर्फ एक रात का मोहताज ना रहे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कुछ निशानियां बताई जिससे इसे पहचाना जा सकता है। इब्ने खुजैना की हदीस नंबर 2193 पर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबे कद्र ना बहुत गर्म होगी ना बहुत ठंडी, ये एक खुशनुमा और सुकून भरी रात होगी। यानी अगर किसी रात में मौसम बिल्कुल खुशनुमा लगे, ना ज्यादा ठंड हो ना ज्यादा गर्मी हो, तो हो सकता है कि वो शबे कद्र हो। नंबर 2, मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 1170 पर आता है, शबे कद्र की रात चांद साफ और चमकदार होगा और आसमान एक अजीब तरह की शफाफियत यानी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ नजर आएगा। अगर रमजान की आखिरी 10 रातों में कोई एक रात आपको अजीब तरह से नूरानी महसूस हो तो समझो कि ये वही रात हो सकती है। नंबर 3, इब्ने अबी शैबा की हदीस नंबर 36808 पर आता है, शबे कद्र में दिल को एक अजीब सुकून मिलेगा और इंसान को लगेगा कि उसकी सारी टेंशन खत्म हो गई। तो अगर आपको रमजान के आखिरी अशरे में किसी रात को अपने दिल में अजीब सुकून महसूस हो, नींद ना आए और इबादत में दिल लगे, तो ये शबे कद्र हो सकती है। नंबर 4, मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 762 पर आता है, शबे कद्र के बाद की सुबह सूरज बिना तेज किरणों के निकलेगा और उसका रंग हल्का लाल होगा। तो अगर किसी सुबह सूरज आपको तेज रोशनी के बिना और हल्की लालिमा के साथ नजर आए
तो समझो पिछली रात शबे कद्र थी। नंबर 5 और आखिरी निशानी तबरानी शरीफ की हदीस नंबर 6145 पर आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबे कद्र में इंसान के अंदर एक अजीब तरह की खुशी और ताजगी महसूस होगी। तो अगर आपको रमजान शरीफ के आखिरी अशरे में किसी रात को हर चीज हल्की और खुशनुमा लगे तो ये शबे कद्र की रात हो सकती है। दोस्तों, मैंने आपको शबे कद्र की पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर दे दी। अब कुछ बचा ही नहीं है जो आप लोग और वीडियोस देखें यूट्यूब पर। हर वीडियो में आपको यही सारी चीजें टुकड़ों में मिलेंगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है, बहुत मेहनत लगी है इसमें। आपसे गुजारिश है आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आपकी वजह से अगर एक बंदे ने भी आज की रात में इनमें से एक भी इबादत कर ली तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। बाकी शबे कद्र की कुछ नफिल नमाज का तरीका हम लोगों ने बाई प्रैक्टिकल बताया, जो हमने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं और बाई प्रैक्टिकल ये नफिल नमाज का तरीका सीख सकते हैं। जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है ये शबे कद्र की नफिल नमाज का तरीका है, तो इसको भी आप लोग बहुत ध्यान से जरूर देखें। चलें दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।